Welcome back to my channel, The Learning Table. थैंक यू। कल मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था, मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा रिस्पांस मिला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखोगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन रिलेटेड कैलकुलेशंस, मतलब साइंस का यूज़ कैसे होता है, साइन कैसे वर्क करता है। आज हम उस पर थोड़ा सा एक मतलब क्वेश्चंस लेके देखेंगे, क्वेश्चन डाल के देखेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व होते हैं, उसमें क्या ऑपरेशंस करने होते हैं, क्या बनाने होते हैं, कैसे बनाते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आज आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है ऑपरेशन ऑफ साइन। मतलब साइन का हम लोग आज करेंगे ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे तो एडिशन देखेंगे साइन का। सबसे पहले ऐड देखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे, डिवीजन देखेंगे। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्शन पे जाने से पहले हमें पहले मल्टीप्लाई देखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई और डिवीजन ये पहले देखना पड़ेगा, तब जाके हमें ये पता चलेगा, या फिर तब हम जाके किस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका यूज अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले हमें मल्टीप्लाई सीख देखना पड़ेगा। तो बात करते हैं मल्टीप्लाई की। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस होता है। मैं दोबारा एक बार से रिपीट करता हूँ इनको। माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होता है। ये हम लोगों ने कल देखा था। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके देखेंगे, एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आए तो कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे कि मान लेते हैं कोई नंबर, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो उसके पीछे प्लस ही रहता है, मैंने कल बताया था। तो यहाँ पे 7 है, इंटू 2 करता हूँ, तो ये इसमें देख लो आप, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, तो प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही होता है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 और नंबर्स वही रहेंगे। ठीक है, साइन भी वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 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 ही होता है मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। -3 इंटू -2, ये दो मैंने नेगेटिव नंबर ले लिया है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि माइनस और माइनस है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस लिखने की जरूरत तो है नहीं। नेक्स्ट 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 6, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है माइनस और प्लस। अब माइनस वाले एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेता हूँ -8 मल्टीप्लाई, और एक ले लेता हूँ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर हो गया 2। इसको ब्रैकेट में वैसे घेरने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में उसी को बंद करते हैं जब दो साइन आपस में टकरा रहे हो, दो साइन लगातार आ रहे हो, तब हम लोग ब्रैकेट में उसे डालते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 रोजार होता है 16, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, और प्लस और माइनस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, माइनस, तो यहाँ पे साइन होगा माइनस का। ठीक है, अगर दूसरे वे में समझे तो अगर ये कहा जाए कि तुम्हारा जो 8 रुपए का जो लोन था उसको दोगुना कर दिया गया है, मतलब लोन हमारे ऊपर कितना हो जाएगा, 16 रुपए का, मतलब कर्ज हमारा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 5 लिया है, मल्टीप्लाई -3 ले लिया। अब देखो यहाँ पे दो साइन साथ में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अब करना क्या है, प्लस है, इस साइड कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करके होता है माइनस, और 5 3 15, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, अब हम देखेंगे डिवीजन का भी देख लेते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन समझने के बाद हम लोग डिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो डिवीजन के बारे में देखते हैं। क्या है कि मैंने कल बताया था कि प्लस डिवाइडेड बाय प्लस इक्वल टू होता है प्लस। ये कैसे होता है, ये अब इसमें ऑपरेशन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 6, इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, डिवाइडेड बाय 3,
यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे जो हम लोग वैसे भी नॉर्मली अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा हम क्या लिखते हैं, 3 2 जा 6, यहाँ पे लिखते हैं 2, -2 थोड़ी लिखते हैं, -2 होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव नंबर है ही नहीं, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव नंबर होता है दोनों के दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तब भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब नंबर यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तब पॉजिटिव कैसे होगा, चलो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू होता है माइनस। मैंने ऐसा कहा, मेरे कहने से मत मानो, ठीक है, मैं कह दूंगा कि 2 और 2 5 होते हैं, मान जाओगे आप लोग? नहीं मानोगे। तो नहीं मानोगे तो इसको भी मत मानो। क्यों? क्योंकि अभी हम प्रूफ करके देखेंगे कि सही में ऐसा होता भी है या नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ना माइनस, चलो माइनस लिख लेते हैं, -30 डिवाइडेड बाय -6, ये मैंने लिखा। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने भाग सीखा होगा डिवीजन ऐसे, -30, ठीक है। अब -6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो -30 आएगा? तो अगर मैं इसको 5 से -5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 5 जा 30, तो ये तो +30 हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए माइनस, तो यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई ना करके हम करेंगे नॉर्मल 5 से। अब क्या होगा, इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस, इन दोनों का गुना हो जाएगा कितना, माइनस, तो यहाँ पे दे देता हूँ माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ कितना 5, 6 5 जा 30, और ये गया कट गया, तो ये कितना बच गया 5, तो यहाँ पे हो गया कितना 5। तो यहाँ पे क्या देखो, नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि दोनों जब नेगेटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा डिवीजन में, और जब दोनों पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव तो होगा ही, ठीक है। इसको दूसरे वे में समझते हैं। अगर हम लोग दूसरे तरीके से अगर इसको डिवाइड करना होता है तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये देखो, ये भी माइनस ये भी माइनस, गया काम से, ये देखो ये हो गया 5, ये है डिवीजन का। अब डिवीजन में ये भी होता है कि प्लस, अगर एक नंबर प्लस में रहे और एक नंबर माइनस में रहे तो वो क्या करना होता है, चलो तो यहाँ पे माइनस ही होगा। क्यों होगा तो देखते हैं हम लोग। चलो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ 12 डिवाइडेड बाय -2। अब यहाँ पे कैसे होगा, अब यहाँ पे तो माइनस है तो चलो ठीक है माइनस से लगाते हैं, 2 से 12 में लगाते हैं। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो एक नेगेटिव है तो हमें दूसरा नंबर भी नेगेटिव ही चाहिए पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। तो एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है, दूसरा नंबर हमें चाहिए, तो हम नंबर को पकड़ेंगे, किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 हो जाएगा, तो वो नंबर है 6। अगर हम सिर्फ 6 से लगाएंगे तो ये तो -12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे प्लस है और इसके पीछे माइनस है, और हमने पहले पढ़ा था कि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर से ही लगाएंगे। तो 6 2 हो जाएगा कितना 12, ये गया बच गया कितना -6, तो यहाँ पे क्या आया माइनस, यहाँ पे क्या आएगा -6। अगर इसको दूसरे वे में समझें तो दूसरा वे हमारा क्या होता है, दूसरे वे की बात करें तो होता है 12 बाय -2, ठीक है। अब इस -2 को काटोगे तो काट दो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब बोलोगे सर ये तो नीचे में है सर, ऊपर में कैसे चल जाएगा? तो ठीक है, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एक तरीका होता है माइनस को ऊपर ले जाना है। कैसे किया जाता है, इसको क्या करते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करके इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काट के तो 1 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 6 और -1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, प्लस माइनस 6 1 जा 6 बाय ये माइनस माइनस प्लस, और 1 1 जा 1, तो किसी भी नंबर के नीचे में 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हो गया ये प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट होता है माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इक्वल टू। अब ये क्या होता है, अब ये इसमें क्या होगा, इसमें भी माइनस ही होगा। फिर मैं एक बार और बोल रहा हूं कि आप मेरी बात मत मानो क्यों नहीं, तो हम प्रूफ करके देखेंगे। भाई साहब बिना प्रूफ का कोर्ट में भी फैसला, अगर कोई आदमी अगर जिंदा है, गलती से किसी ने उसे मृत घोषित कर दिया, उस आदमी को पसीने छूट जाएंगे कोर्ट में अपने ये साबित करने में कि मैं जिंदा हूं। अगर सारे पेपर्स उनके खिलाफ है कि ये आदमी
मर चुका है तो उसको ये प्रूफ करने में ना पसीना छूट जाएगा कि सच में वो आदमी जिंदा है, ठीक है। खुद जिंदा भी रहते हुए भी वो प्रूफ नहीं कर पाएगा। तो यही है, हम लोग यहाँ पे प्रूफ करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से लेंगे -12, ठीक है, डिवाइजर लेंगे ना, डिविडेंड है ना, डिवाइड करेंगे उसको, कितना से करेंगे, 2 से करेंगे। अब यही प्रॉब्लम फिर से, अब 2 को डिवाइड करनी है ताकि बीच में माइनस क्या आए, 12। तो कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 12। लेकिन सर मुझे तो -12 चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे तो हम घटाते हैं, और जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, तब तो ये -24 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, करना क्या है, 6 और 12 में से इसको तो चेंज कर नहीं सकते, तो इसको तो चेंज कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, 6 2 12 हो जाएगा -12, ये गया और ये गया, बच गया कितना, -6। तो ये भी हो जाएगा उतना ही। अगर हम यहाँ पे लें -12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोगों को डिवाइडर समझ में आ गया, डिवीजन समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अगर बच्चे फंसते हैं तो वो होता है एडिशन। अगर आप अलजेब्रा पर होगे तो अलजेब्रा में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसको बनाने में ये बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले चलो उसको देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग एडिशन, एडिशन ऑफ साइन। एडिशन ऑफ साइन में हम लोग क्या पढ़े थे, जब दो नंबर्स को जोड़ते हैं, जब सेम नंबर साइन सेम रहेगा तब जोड़ेंगे, नहीं रहेगा तो घटा देंगे। सेम इस चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा +7 प्लस 3, हालांकि इसके पीछे प्लस नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो कितना होगा ये बताओ, प्लस प्लस मतलब इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, दोनों साइन सेम है। इस प्लस से हमको कोई मतलब नहीं है, इस प्लस को देखेंगे, दोनों का साइन सेम है तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 3 हो गया 10, काम खत्म। दूसरा हम लोग लेते हैं -3 प्लस -5 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, तो इसको भी छोड़ दो। हम क्या देखेंगे, कल वाला हम लोग जो पढ़े थे कि जब साइन सेम रहता है दोनों नंबरों में तो हम ऐड करते हैं, तो ऐड कर देते हैं, 5 और 3 हो जाएगा 8, बट साइन वही रहेगा जो दोनों में रहेगा, तो साइन दोनों में कौन सा है, माइनस का, तो डाल देंगे माइनस का। ये हो गया आंसर। वैसे भी अगर आप करोगे तो -3 और -5, माइनस कुछ नहीं करना है, -3 और -5 टोटल हो जाएंगे -8, कंप्लीट। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जिसमें लिखेंगे -5 प्लस 4। अब देखो साइन सेम है या अनसेम है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा टर्न लेंगे, क्या टर्न लेंगे, है तो यहाँ बीच में प्लस का साइन, लेकिन करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे है ऐड का साइन लेकिन करेंगे सब्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखो साइन अनसेम है, साइन सेम नहीं है तो करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन। तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1। और साइन कौन सा देंगे, जो बड़े वाले नंबर में रहेगा। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जब साइन अनसेम रहे तो घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन साइन वही देंगे जो बड़े वाले नंबर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बड़ा नंबर है तो 5 के पीछे माइनस है तो यहाँ पे लगेगा माइनस। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे था क्या, ऐड का साइन, लेकिन हम लोगों ने किया क्या, सब्ट्रैक्शन। तो इस बीच वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता जब माइनस प्लस की बात हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस, यानी कि अब 7 प्लस -3। अब यहाँ पे देखो साइन इसके पीछे और इसके पीछे देखो, साइन ये सेम है नहीं है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, साइन सेम नहीं है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद आएगा 7, ठीक है, सॉरी 4। और साइन कौन सा, तो साइन इसके पीछे तो प्लस है, जो बड़ा वाला नंबर यही है तो इसके पीछे में तो प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस दे या ना दे बात एक ही है। तो ये है हमारा खत्म। ये इसमें किसी को डॉट मेरा मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं।
बात करें अगर सब्ट्रैक्शन की, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम और मिस्टेक्स अगर कोई करता है तो वो होता है सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि थोड़ा सा जब लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है ना, तो स्टूडेंट्स फंसते हैं वहां पे। तो फंसते क्यों है वो हम लोग अभी देखेंगे। अगर हम यहाँ पे लेते हैं +3 -5 +5, चलो यहाँ पे देखो साइन क्या है, सेम है। यहाँ पे ये नहीं देखना है, यहाँ पे देख, वहां पे भी सेम देखना था, बट वहां पे वैसे भी काम चल जाएगा जैसे मैंने बताया है। इजी वे में समझना है हमें, प्रेशर नहीं लेना है। तो अब इसको क्या करना है, मैंने आपको गुना बताया था, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन, ये इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पे तो 3 लिख सकते हैं, 3 है, ठीक है। इस प्लस और इस माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब भी हम लोग देखेंगे कि जब साइन की बात आती है कि अगर 2 नंबर है, 5 है इंटू 2 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 5 इंटू 2 रखें तो इसका क्या मतलब होता है, 5 इंटू 2। हम लोग प्लस वाला में जो अभी पढ़े हैं ना, प्लस में कि -7 प्लस -5 अगर ये है, तो आप यहाँ पे भी वही कंडीशन लागू होता है। -7 है तो 7 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि माइनस आता है, तो ठीक है 5 आ गया। अब देखो साइन दोनों का सेम है तो सेम है, तो जोड़ देंगे, 7 5 कितना हो जाएगा 12। साइन कौन सा, वही जो दोनों में है, तो दोनों में साइन होगा माइनस का, ये हो गया। अब यही चीज हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखो साइन 3 हो गया, सॉरी 3 ये हो गया, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और ये 5 तो 5 ही होगा। अब देखो इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 2, और साइन कौन सा, तो बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी होगा माइनस का साइन, ठीक है। अब नंबर लेते हैं 7, ठीक है, प्लस -7 प्लस 3 -3 प्लस 3। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 7 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अब ये हो जाएगा 3। अब देखो 7 और 3 को जो ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि साइन सेम है, तो लिख देंगे 10, यहाँ पे माइनस का साइन डाल देंगे, ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर -7 -5, अब यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -7 तो -7 ही है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5 तो 5 ही रहेगा, प्लस और माइनस दोनों साइन सेम नहीं है तो घटाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा 2, और साइन कौन सा, जो बड़े वाले नंबर में है, ये हो जाएगा आपका आंसर। स्टूडेंट किस क्वेश्चन में फंसते हैं, तो अगर दिया रहेगा सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम 3, ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बच्चे इसमें इसलिए फंसते हैं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, -2 में से 3 को घटा देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहा है, कह रहा है सब्ट्रैक्ट -2, मतलब कि -2 को सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन किस में से, 3 में से करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे, 3 और फ्रॉम का मतलब घटाना है, तो घटाना है तो घटाओ। अब माइनस का साइन देने के बाद -2 पूरा लिखना है, क्योंकि ये एक कंप्लीट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 3 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 5 आंसर। तो इसी में हम लोग करते हैं मिस्टेक्स, ठीक है। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम्स आए तो प्रेशर नहीं लेना है, बहुत इजी क्वेश्चंस, बहुत इजी मतलब वो होता है, क्वेश्चंस होते हैं, बस गौर से देखना है, ज़्यादा जल्दीबाजी में ही प्रॉब्लम्स होती है ऐसे में। तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम 3, समझ रहे हो ना, मतलब 3 में से -2 को घटाना है, ठीक है, -2 में से 3 को नहीं घटाना। बस तो आज के लिए इतना ही।
ठीक है, साइन का ऑपरेशन मैंने टाइटल रखा था उसका, तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो डिफिनीशंस होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, क्या कहते हैं उसको, को प्राइम नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।